हमने रेप नहीं किए थे। हमारे तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मेरा दिल बेईमान हो जाता है, इसी वजह से हम करते हैं। पाकिस्तान की अवाम है, नाम मुसलमान है, सबका दिल बेईमान हो जाता है। वो कहते हैं पैसे आ जाए सिर्फ मेरे पास। हाँ, हम खेल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों के साथ एक खेल खेल रहे हैं। अभी किसी का नुकसान हो जाए तो कोई पता नहीं है। अवाम है वो तो अपने धंधे में लगी हुई है, वो कहते हैं सिर्फ हमारा काम निकल जाए। तो हमारा यही कहना है कि अवाम की ये गलत बात है। हमारी ज़बान में कहते हैं बौखी। आपकी जो बौखी होती है ना, वो बड़ी फंटर है। कैसा लगा मेरा मजाक? बेसिकली हम ईमानदार नहीं है, हमारी कौम भी सोई हुई है। जब तक ये जागेगी नहीं, ये कभी भी ईमान के रास्ते पे नहीं चल सकते। अभी आप देखेंगे जहाँ भी मुफ्त का माल मिलता है वो भी तो किसी का पैसा है। ज़ाहिरी बात है, अगर वो किसी का नुकसान हुआ है तो बजाय कि हम उसको कवर करें, हम उसे लूट रहे हैं। मतलब एक पहले ही वो बंदा परेशान होगा जिसका वो ऑयल टैंकर जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसको मतलब रेस्क्यू करना चाहिए था। जब तक हमें ईमानदारी हमारी कौम में नहीं आएगी तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब से पाकिस्तान बना, आप तारीख पढ़े ना, पाकिस्तान की तारीख पढ़े, दुनिया की तारीख पढ़े। ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये मोबाइल उठा के मेरा ले जाएगा, घर जाके ये रखेगा, हैं जी। तो इसने जाके अपनी माँ को कहना, माँ को पता है ये कहाँ से ले गया। उसने क्या करना, ना मेरा पुत्र किसी ने दसी ना, ऐथे लुका लेने, कल जाके परसों तेरा अब्बा आएगा, जाके बाजार बेच आएगा। अच्छा बात नहीं है। सर, यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा चौराहे पर खड़े होकर यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। जो से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए। और बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की है, ये वहाँ पे जो इतनी ज़ालम किस्म की वहाँ पे थी वो हसीना वाजिद, जिसने हमारे जमात इस्लामी के बेगुनाह लोगों को फांसियाँ दी। तो ये तो सर, जमात इस्लामी को बांग्लादेश ने बैन किया। जमात इस्लामी का भी स्टेटमेंट आया कि भाई हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं शेख हसीना के जाने के बाद, वो बंद किए जाएं। लेकिन आपने कहा कि इसराइल इंडिया को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल और इंडिया, इसराइल देखे तो वो भी एक बहुत कामयाब मुल्क है। अगर इंडिया देखे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2030 तक बन जाएगा। तो कौन सा उठाने की कोशिश? मैं आपकी इस बात से नहीं अपना मुत्तफिक। इसराइल को कामयाब मुल्क नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास बेशुमार सोर्सेज हैं। तकरीबन दुनिया की जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और सॉरी टू से मीडिया जो बड़ा है, वो इसराइल के कंट्रोल में है। वरना इसराइल बेचारा, उसको तो यमन ने मुसीबत डाली हुई है, शिप नहीं वहाँ से गुजर सकता। ईरान ने वहाँ पे ड्रोन भेजे हैं, उनको नहीं वो कंट्रोल कर सका। उनके अरबों डॉलर एक रात में उनका जो उन्होंने, ईरान ने 200 ड्रोन भेजे थे, एक ने भी इसराइल को हिट नहीं किया। नहीं, इसराइल को हिट किया। मगर आप इसराइल का नुकसान देखें ना, कि उसका अरबों डॉलर का जो लगा हुआ है वो एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें कई 100 करोड़ डॉलर के मिसाइल फायर हुए हैं। अच्छा। और ईरानी जो है ना ड्रोन, वो चंद हज़ार रुपए का है। हाँ, ठीक तो हो गया, सस्ते ड्रोन थे। इस तरह के अगर 10-20 अटैक हो जाए तो इसराइल घुटनों पे आ जाएगा। इसराइल इज जस्ट नथिंग। तो सर, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और उस पर आप क्या कहेंगे? मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदू स्टूडेंट्स को जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, तो इन सब में उन हिंदुओं को क्या कसूर है जो कि बांग्लादेश में है? देखो, मुकाफात अमल है। बच्चे, आप तो शायद उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत छोटे हो गए, यहाँ पैदा भी नहीं हो गए। 1971 में 20,000 बंगाली ख़वातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए थे, और उन्होंने उनको जाके वहाँ पे कुमाठीपुरा और इस तरह की जगहों पे बिठाया था। तो मुकाफात अमल है। सर, ये स्टोरी तो आप गलत ही बता रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ा आपने?
मुझे होश है 71 की वॉर की। तो आपको कि अब बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हुए तो फौजें इंडिया और पाकिस्तान की आमने सामने आई थी, ये बात तो सच है, लेकिन इंडिया की फोर्सेस उठा के, हालांकि ये इल्जाम तो हम पे लगाया जाता है। हम पे इल्जाम गौर तरह क्या है, हमने रेप नहीं किए थे। हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है, ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किया। मैं तो यही कहूँगा। हम लोग एक ईमानदार कौम हैं और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मौके की तलाश में ही क्यों रहते हैं, इन सब वाक़यात के बाद पूरी दुनिया में क्या इमेज आता है हमारा, आज लोगों से जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। तो ये बात अच्छी नहीं है, वो उठा के सेल कर रही है, हमारी सेहत पे असर है। किसी के घर में अगर कोई बच्चा खाए, कोई चीज़ खाए तो वो बीमार हो सकता है। तो हमारा कहना है कि हमारी आवाम का ये जो है गलत काम है, ये सरासर नुकसानदेह है। तो हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? पहले हम कहते हैं हम बड़े ईमानदार लोग हैं, फिर अगर कोई मौका आ जाए हम छोड़ते नहीं हैं। वो हमारा दिल बेईमान हो जाता है, इसी वजह से हम करते हैं। पाकिस्तान की आवाम है, नाम मुसलमान है, सबका दिल बेईमान हो जाता है। वो कहते हैं पैसे आ जाए सिर्फ मेरे पास। हाँ, क्या बात है। वैसे ये बात तो आपने सही बोली है। क्या कहते हो, हमारे लोग इतने डेस्परेट क्यों हो गए हैं? आज आपको पता है पिछले दिनों ना सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कोका कोला और स्प्राइट मौजूद थी, उसका ड्राइवर जो था वो भाग गया था एक्सीडेंट करके, लोगों ने पीछे से पूरा ट्रक लूट लिया। अभी यही अवाम कहती है हम तो कोका कोला का बाइकआउट कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से केरोसिन ऑयल का ट्रक जो था वो फट गया था, लोगों ने केरोसिन ऑयल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्या कहते हो, इतनी कमीनगी क्यों दिखा रही है हमारी अवाम? इनको अकल नहीं है, ये समझदार नहीं है। पाकिस्तान की आवाम है, ये कहते हैं सब चीज़ हमारे पास हो। अब पिछले दिनों के अंदर हमारे इलाके के अंदर जो है पेट्रोल का वो फट गया था ट्रेल, अहमदपुर शर्किया का नाम आपने जी। तो उससे लोगों ने क्या किया, वो उठाकर घरों में उठाने ले गए पेट्रोल। तो आवाम जैसे ही उन्होंने कहा, आवाम को रोका कि नहीं, वो ट्रक वाला तो चला गया, उसने कहा कि भाई ये तेल नहीं उठाओ, अगर ये ब्लास्ट हो गया तो आपका नुकसान है। तो वहाँ पे जो कौम है, हमारी कौम थोड़ी अजीब है, तो उन्होंने उठा के शुरू किया। एक आदमी ने उसने सिगरेट जगाई हुई थी, उसने सिगरेट जगाई, वहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में बंदे मर गए। तो मेरा कहना ये काम अच्छा नहीं है, इनको रोको। पाकिस्तान अवाम को, हमारी हुकूमत है जो कुछ उनका ख़राबा है, कुछ हमारे बंदे ख़राब हुए पड़े। उनका थोड़ा सा ख़राबा होता है, उनसे ज़्यादा हम खुद ख़राब हैं। सही बात है। हम क्यों इतने ख़राब हैं? हमारी जो है, हम लोग ये जो असल में ताजर लोग हैं ना, इनके पास से पैसा, अभी गरीब आवाम तो रुल गई। गरीब आवाम चोरी डकैती वगैरह सब चीज़ें क्यों होती है? अभी ये किसी के घर के अंदर खाने के पैसे नहीं, वो किसी से मांगेगा, वो नहीं देगा, तो वो चोरी डकैती करेगा। तो वो काम क्यों नहीं करता? वो काम करता है, उसकी सैलरी इतनी नहीं है। एक मजदूर है, उसकी 500 रुपये तनख्वाह है। अब उस महंगाई इतनी है, 500 रुपये किलो घी है, वो अपने घी लेके आए या अपने बच्चों के लिए आटा लेके आए। तो यही बात है। अभी बिजली के बिल की बात पे आ जाओ। इस महीने हमारे मदरसे का जो बिल आया 78,000 रुपये। 78,000 रुपये हम कहाँ से भरे, आप बताओ। कारोबार करते हो उधर मदरसे के अंदर, कोई फैक्ट्री है? 100 तलबा हैं तकरीबन, मुसाफिर और मकामी मिला के 200 हो जाते हैं। अभी जिस घर के अंदर एक अफराज कमाने वाला हो और वहाँ पे 20 तलबा खाने वाले हो, तो आप बताएं वहाँ का खर्चा कितना औखा पड़ जाता है। तो ये तो फिर भी माशाल्लाह 200 बच्चे हैं, इनका तो खर्चा होता है। अभी आप कह रहे हैं 78,000, इतने महंगे बिजली के इन्होंने यूनिट किए हुए हैं। 78,000, और अगर ना भरे तो अगले दिन मीटर काट के ले जाते हैं। वो भी मदरसे के ही मीटर काट लेंगे, ऐसी हुकूमत है, छोड़ेगी नहीं है। बात तो सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, दुनिया भर में हम देखते हैं कि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है, आवाम कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि कहीं कोई हादसा हो जाए ये लोग ताक में बैठे होते हैं कि कहीं फ़ायदा हम उठा लें। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है? ये कहते हैं पाकिस्तानियों, अभी हम बाहर मुल्क जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, इनकी वजह से हमारे वीज़े बंद हुए हैं। ये पाकिस्तान में और काम करते हैं, बाहर मुल्क में भी जाके हमारे मुल्क को इन्होंने बदनाम किया हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि हमारी आवाम के जो है ये गलत काम है। अभी सच सच बताना, यहाँ कोई हादसा हो जाए क्या करोगे? यहाँ कोई ऑयल का टैंकर उलट जाए, आप भी शॉपर ले आओगे? मैं तो नहीं लेके आऊँगा। अभी बाकी लोग माने या ना माने, ये कैमरे पे अलग बयान होता है, जब होता है तब अलग होता है। अच्छा नहीं, मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं तो नहीं लेके आऊँगा, बाकी आवाम का पता नहीं है। अच्छा। जो काम अच्छे का लिए बंदा वही करे। देखिए हम इस तरह की हरकतों से आवाम की जान को जोखिम में कैसे डालते हैं। अब देखिए गंदा कुकिंग ऑयल जिसके ऊपर पाँव आ रहे हैं लोगों के, गंदी जूतियाँ होती हैं, आपको पता है जूतियाँ कहीं पर भी लेके चले जाते हैं, तो वही
तेल शॉपरों में भर रहे हैं, फिर उसको जाकर बेचेंगे, वो लोग अपनी खानों में इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलते हो, इससे हम दूसरों की जिंदगियों से भी किस तरह से खेल रहे हैं? ये हम खेल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों के साथ एक खेल खेल रहे हैं। अभी किसी का नुकसान हो जाए तो कोई पता नहीं है, आवाम में वो तो अपने धंधे में लगी है, वो कहते हैं सिर्फ हमारा काम निकल जाए। तो हमारा यही कहना है कि आवाम की ये गलत बात है। हमारी ज़बान में कहते हैं बौखी। आपकी जो बौखी होती है ना, वो बड़ी फंटर है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।